नमस्कार। आज के लेसन में हम लोग एक नया सॉन्ग शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ओ कम लिटिल चिल्ड्रन। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस सॉन्ग में कौन से नोट्स शार्प या फ्लैट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो पहला शार्प नोट है वो फिफ्थ लाइन पे है, तो एफ शार्प हो गया। दूसरा शार्प नोट आपको थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में मिलेगा, तो वो आपका हो गया सी शार्प। तीसरा शार्प नोट आपको फिफ्थ लाइन के ऊपर मिलेगा, तो वो हो गया जी शार्प। आप आगे बढ़ते हैं टाइम सिग्नेचर की तरफ। तो टाइम सिग्नेचर इस बार आप देखेंगे इस सॉन्ग का 2/4 है, ठीक उसी तरह जैसे सॉन्ग ऑफ द विंड का था। 2/4 टाइम सिग्नेचर का मतलब ये है कि एक बार में 2 बीट्स आएंगी, 2 बीट्स से ज़्यादा एक बार में नहीं आएंगी। अब इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस सॉन्ग में और भी क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसे हम लोग कुछ सॉन्ग शुरू करने से पहले देख लेना चाहिए। तो आप जब पहला नोट देखेंगे तो आप देखेंगे कि बार के जस्ट पहले एक नोट आ रहा है और वो नोट 8th नोट है। तो ये कैसे बजाएं, थोड़ी सी यहाँ पे आपको टेक्निक समझनी पड़ेगी। अभी तक जो भी सॉन्ग आपने बजाए वो सारे सॉन्ग्स फर्स्ट बीट से शुरू होते हैं, यानी 1 2 3 4। अगर 4/4 था, अगर 2/4 था तो 1 2 1 2। तो फर्स्ट बीट से ही कोई भी सॉन्ग हमारा शुरू होता था। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक 8th नोट है, पहली चीज़, यानी हाफ बीट का नोट है और ये बार के जस्ट पहले है। इसका मतलब ये जो हमारी सेकेंड बीट है उसके और जो नेक्स्ट फर्स्ट बीट आ रही है, यानी 1 2 1 2, सो ये 2 और 1 के बीच का जो गैप है उसमें ये नोट आ रहा है। तो मैं जब बजाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, आपको ये दिखेगा कि हाँ कैसे इसको फिट करना है वहाँ पे। मैं आपको बाकायदा क्लैप करके बीट्स के साथ इस चीज़ को बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं ये आखिर नोट है कौन सा और कहाँ है। तो ये नोट आपका है ई। क्यों? क्योंकि ये आ रहा है फिफ्थ और फोर्थ लाइन के बीच में, और इस नोट के ऊपर आप देखेंगे तो वी बना है, यानी ये अप बो आपको यूज़ करनी है। मैंने आपको बताया था जब तक आपको कहा ना जाए तब तक आप बो आप नहीं शुरू करेंगे, डाउन बो से ही कुछ भी शुरू करेंगे बजाना। और ज़्यादातर आपको डाउन बो का सिंबल दिखेगा, बट क्योंकि ये हमारा नोट एक बहुत ही कठिन स्थान पे आ रहा है, एक ऐसे स्थान पे आ रहा है जो कि यूजुअल नहीं है। यानी अगर ये सेकेंड बीट पे आती है, यानी 1 ई, 2 पे अगर ई आता तो ठीक था, बट ये ई आ कहाँ रहा है, 1 2 ई 1। देखा आपने कैसे ई बीच में आया 2 और 1 की, देखिए 1 2 ई 1। तो ये 2 और 1 के बीच में आ रहा है और साथ ही साथ इसमें अप बो का सिंबल है। तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारा फर्स्ट बार आ रहा है अब उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो वहाँ पे क्या नोट आ रहा है, तो वहाँ पे भी आप देखेंगे वहाँ पे भी ई है। और ये ई क्यों है, क्योंकि ये फोर्थ और फिफ्थ लाइन के बीच में, और यहाँ पे आप देखेंगे तो डाउन बो का आपको सिंबल दिखाई पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, इसके आगे आपको 2 8th नोट को एक साथ ज्वाइन करके दिखाया गया है और वहाँ पे पहला 8th नोट क्या है, वो है सी शार्प। क्यों सी शार्प है, क्योंकि वो थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में है और उसके आगे का नोट फिर से ई है। क्यों ई है, क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ लाइन के बीच में है। तो यहाँ पे रिदम कैसी बनी, अब आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। ई ई सी ई, फिर से ई ई सी ई। देखा आपने, जस्ट फर्स्ट बीट जो हमारी आने वाली उसके जस्ट पहले हमने पहला ई लगाया और ई ई, तो पहला ई जो है वो 8th नोट का है और जो उसके बाद जो फर्स्ट बार का जो पहला ई है वो हमारा क्वार्टर नोट का है, 1 बीट का है। तो ई ई सी ई, और नेक्स्ट जो सी और ई है वो 8th नोट है, तो वो हमारे आगे एक बीट के अंदर 2 8th नोट्स जुड़ गए। अब इसके आगे बढ़ते देखिए क्या है, उसके आगे फिर आपको ई दिखेगा जो कि क्वार्टर नोट ई है। तो उसके आगे बढ़ते हैं, अब क्या है, तो वहाँ पे फिर सी और ई मिलेगा। ये ई पहला ई क्यों है, क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ लाइन के बीच में है। दूसरा नोट हमारा सी शार्प क्यों है, क्योंकि वो थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में आ रहा है, और उसके आगे का नोट ई क्यों, क्योंकि फिर वो फोर्थ और फिफ्थ लाइन के बीच में आ रहा है। तो मैं बार बार ये पोजिशनिंग आप लोगों को इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। आप जैसे ही कोई नोट थर्ड फोर्थ लाइन के बीच में देखें आपको समझ में आ जाए कि ये तो सी शार्प है। कोई भी नोट फोर्थ फिफ्थ लाइन के बीच में देखें तो आपको पता चल जाए कि ये ई है। तो इस तरह से मैं बार बार बोलता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड बार की तरफ। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे थोड़ी पोजीशन चेंज हुई नोट की, और ये नोट अब फोर्थ लाइन पे आ गया है।
फोर्थ लाइन पे हमारा कौन सा नोट होता है? बी। तो नेक्स्ट नोट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या आ रहा है? वहां पे आ रहा है आपका बी और एक और बी, दो बी हैं, दोनों एट्थ नोट्स के हैं। क्यों? क्योंकि थर्ड लाइन पे आ रहे हैं। तो किस तरह से ये अभी डेवलप हो गए, यहाँ तक पहुंचा है, एक बार देख लेते हैं। ई ई सी ई ई सी ई डी बी बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट नोट क्या आ रहा है? वहां पे फिर सी आ रहा है थर्ड फोर्थ लाइन के बीच में। और उसके बाद आप देखेंगे एक रेस्ट है एट्थ नोट का, और फिर एक एट्थ नोट का क्या नोट आया है? ई। तो ये जो रेस्ट है एट्थ नोट का और वो जो लास्ट का जो ई आया है, यही वो ई है जो एकदम शुरू में आपको मिला है। यानी ये किसी और बार का एक छोटा सा नोट है जहां से ये गाना शुरू हो रहा है। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है इसमें, इसलिए आप रिदम को समझने की कोशिश करिए इसमें कि मैं रिदम किस तरह से आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपने इस रिदम को पकड़ा और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ मेरे बाद इस चीज़ को उसी तरह आप रिपीट करेंगे, तो आपको ये गाना समझ में आएगा। सबसे ज़्यादा शुरुआत में लोग इस गाने में फंस जाते हैं। आपको नहीं फंसना है, आपको एग्जैक्ट जो मैं रिदम बता रहा हूँ, जैसे क्लैप करके गा के आपको बता रहा हूँ, आप वैसे ही क्लैप करके गा के, गाना नहीं आता तो नोट्स को सिर्फ बोलिए। पहले इसको एक तरह से बोल के और क्लैप करके सीखिए इस गाने को। उसके बाद जब वो लाइन आ जाए आपको समझ में रिदम वाइज़, तब आप उसको वायलिन पे बजाइए। तो एक बार इस चीज़ को हम लोग गा के देखते हैं। ई ई सी ई ई सी ई डी बी बी ई, ऐसा। एक बार फिर से देखिए। अब की बार मैं वो जो लास्ट का जो ई है वो भी ऐड करूँगा, देखिएगा। ई ई सी ई ई सी ई डी बी बी ई ई। देखिए लास्ट में जैसे क्लैप के सेकंड क्लैप के बाद आया वो नोट, है ना? तो ये चीज़ आपको समझनी है। अब इसके आगे की लाइन पे बढ़ते हैं। तो वहाँ आपको फिर से जो पहला नोट मिलेगा, यानी सेकंड लाइन का जो पहला नोट आपको मिलेगा, वो ई है क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ लाइन के बीच में। उसके बाद फिर वही सी और ई आ रहा है, थर्ड फोर्थ का सी और फोर्थ फिफ्थ का ई। तो वो क्या बना? ई ई सी ई। वही चीज़ रिपीट हो रही है, एक्चुअली फर्स्ट लाइन की चीज़ें रिपीट हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा ई आ रहा फोर्थ और फिफ्थ लाइन पे। उसके बाद फिर सी और ई, थर्ड फोर्थ का सी, फोर्थ फिफ्थ का ई। तो वही बना ई सी ई ई सी ई। आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट नोट आ रहा है वो डी आ रहा है क्योंकि फोर्थ लाइन पे है, और उसके आगे वही बी बी क्योंकि थर्ड लाइन पे आ रहे हैं दोनों नोट्स। तो बी बी, सो डी बी बी। और जो नेक्स्ट नोट आ रहा है वो फिर से सी शार्प आ रहा है क्योंकि थर्ड और फोर्थ लाइन के ऊपर है। तो सी, ऐसा। तो अब मैं इसको आपको एक बार इस लाइन को बजा के दिखा रहा हूँ, ये दोनों लाइन को बजा के दिखा रहा हूँ, फिर हम लोग थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब वो से कहा गया तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। ये आप फॉलो करिएगा। इसको थोड़ा सा एक बार मैं और स्लो स्पीड में बजा के दिखाता हूँ, आपको शायद और अच्छे से समझ में आ जाए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और जो हमारा थर्ड लाइन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड लाइन पे जो हमारा नोट दिख रहा है वो आपको दिखेगा, पहला नोट ही बी है क्योंकि वो थर्ड लाइन पे ही आ रहा है। और उसके आगे बढ़ते हैं तो आपको जो नोट दिखेंगे वो फिर से आपको बी ही है क्योंकि वो थर्ड लाइन पे आ रहा है। तो बी 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 ऐसा आ रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं तो आपको डी दिखेगा और डी डी दिखेगा क्योंकि वो तीन के तीनों नोट्स फोर्थ लाइन के ऊपर हैं। उसके आगे बढ़ते हैं तो आपको सी सी सी, सी शार्प है तीनों क्योंकि थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में आ रहे हैं। और जो लास्ट बार का फर्स्ट नोट आपको दिख रहा है वो आपका है फिफ्थ लाइन पे यानी एफ शार्प, और उसके आगे का जो नोट है वो भी एफ शार्प है। तो एक बार इस चीज़ को आप अच्छे से, जैसे मैंने बताया उस तरह से पहले इसको रीड करना सीखिए और उसके बाद इसकी रिदम समझने की कोशिश करिए। तो इसकी रिदम क्या है? तो हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे? सेकेंड लाइन का जो लास्ट बार का लास्ट नोट है वो क्या है? सी शार्प। तो वहाँ से शुरू करेंगे। तो कैसे आएगा? सी बी 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 डी 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 सी सी एफ शार्प, ऐसा आएगा। फिर से एक बार सी बी
बी बी डी 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 सी 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 एफ शार्प एफ, और लास्ट में देखिए एक और एफ है क्योंकि वो अब्बू का एक एफ शार्प है 8th नोट का। और आप देखेंगे यहाँ पे एक पैटर्न है, ये रिदमिक पैटर्न जो है यही आपको सिखाने की कोशिश की जा रही है। एक बार आपने ये रिदमिक पैटर्न कैच कर लिया तो ये सॉन्ग आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट लाइन में जो हमारी लास्ट लाइन है वहाँ पे क्या आ रहा है, तो आप देखेंगे जो फर्स्ट बार है उसमें 3 नोट्स हैं, तीनों ई ही हैं। क्यों? क्योंकि 4th और 5th लाइन के बीच में है, तो ई ई ई, और नेक्स्ट नोट क्या है वहाँ पे। अब आप देखेंगे फिर आपको एक छोटा सा लाइन खींच के 6th लाइन, मैंने आपको बताया था पिछले सॉन्ग्स में, एक एक्स्ट्रा लाइन खींच के ऊपर 5th लाइन के ऊपर एक एक्स्ट्रा लाइन खींचिए। इसका मतलब वो नोट क्या है, वो ए है। ए कौन सा ए? ई स्ट्रिंग पे 3rd फिंगर रखी तो ये आपको ए मिला, ये हायर ए है, ट्रेबल क्लेफ का ए है, ऊंचा ए है, तो ये वाला ए है वो। तो यहाँ पे क्या बना, ई ई ई ए, ऊंचा वाला ए, और उसके आगे के जो 2 नोट्स हैं वो क्या है, पहला नोट ई है क्योंकि 4th और 5th लाइन के बीच में है, और दूसरा नोट सी शार्प है क्योंकि 3rd और 4th लाइन के बीच में है। तो ए ई सी, ए ई सी, दोनों बार, एक बार ई ई ई ए ई सी। उसके बाद नेक्स्ट 4th लाइन पे हमारा नोट है तो डी हुआ। उसके आगे के नोट देखते हैं तो 2 बी हैं जुड़े हुए 8th नोट्स क्योंकि 3rd लाइन पे है, और जो लास्ट नोट है वो हमारा ए है क्योंकि 2nd और 3rd लाइन के बीच में है। साथ ही साथ इस नोट में ये जो लास्ट का जो ए है इसमें आप देखेंगे एक डॉट भी लगा हुआ है। तो डॉट का मतलब क्या होता है, डॉटेड नोट्स को थोड़ा सा समझ लीजिए, वैसे मैंने बताया है पहले डॉटेड नोट्स क्या होते हैं। तो जब भी किसी नोट में डॉट लग जाता है तो वो डॉट उस नोट का 50%, जो भी उस नोट की बीट वैल्यू होगी उसका 50% और ऐड कर देता है। जैसे अगर कोई नोट 2 बीट्स का है तो उसमें अगर आप डॉट लगा देंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 3। क्यों? क्योंकि 2 बीट्स का है और 2 का हाफ क्या हो गया, 1। सो 2 + 1 50%, 2 बीट्स का 50% 1, उसको ऐड कर देंगे 2 से तो आपको 3 मिलेगा। यहाँ पे जो नोट आपको दिख रहा है ए, ये क्वार्टर नोट है, 1 बीट का नोट है, तो इसका 50% क्या हुआ, हाफ। 1 का 50% क्या हुआ, 1 का हाफ क्या हुआ, हाफ हुआ। तो 1 में आप हाफ को ऐड कर दीजिए, 1 का हाफ हाफ है तो 1 प्लस हाफ आप ऐड करेंगे तो 1.5 आपको मिलेगा। तो 1.5 बीट्स आपको वहां पे वेट करना है उस नोट पे। ऐसा क्यों किया गया है? और उसके बाद आप देखेंगे कि रिपीट का साइन भी दिया हुआ है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि 1.5 बीट्स आपने ए पे रुका और फिर जाके वो जो लास्ट ई है आपका, जो आपको मिला कहाँ है, फर्स्ट बार, फर्स्ट लाइन के फर्स्ट बार के पहले जो नोट मिला है वो वाला ई यहाँ पे एक्चुअली आके एडजस्ट होना है। अगर आप इसको पूरा फिर से रिपीट कर रहे हैं तो, नहीं कर रहे हैं तो वही ए पे आपको एक सस्टेन दे देना है, 2 बीट्स का सस्टेन। अगर आप आगे इसको फिर से दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं तो, अगर फिर से फर्स्ट लाइन पे जाके रिपीट करना है तो आपको 1.5 बीट्स ए पे रुकना होगा, और फिर बची हुई हाफ बीट जो सेकेंड और फर्स्ट बीट के बीच में जो स्पेस है उसमें वो वाला ई आ जाएगा फिर से। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा बट आप जब सुनेंगे इसको तो आपको आसान लगेगा। तो चलिए मैं एक बार आपको 3rd और 4th लाइन बजा के सुना देता हूँ। 3rd लाइन की शुरुआत हम लोग 2nd लाइन के लास्ट नोट से करेंगे। एक बार स्लो में। अब एक बार पूरा सॉन्ग मैं आपको बजा के सुना देता हूँ ताकि आप इसके साथ प्रैक्टिस कर सकें।
इस तरह से आपको ओ कम लिटिल चिल्ड्रन सॉन्ग को बजाना है। जैसे मैंने आपको लाइन वाइज़ उस चीज़ को क्लैप करके बताई है बीट्स के साथ, पहले उसको इस तरह से रिवाइज़ कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, तब उस पर्टिकुलर लाइन को वायलिन पे बजाने का प्रयास कीजिए। डाउन बो और अप बो को जहाँ पे जैसे मेंशन किया गया है, आपको उसी तरह बजाना है। आपको और इसमें एक टिप दे देता हूँ, हर बार का जो लास्ट नोट है, उस पे हमेशा अप बो ही आएगी। आपको सेकंड लाइन, थर्ड लाइन पे दिखेगा भी अप बो करते हुए, फर्स्ट लाइन पे भी आएगा। हर जगह पे लास्ट इस सॉन्ग में जो भी लास्ट नोट आ रहा है जिस भी लाइन का, उसमें आपको अप बो करनी है एक्सेप्ट फॉर द लास्ट लाइन। जो लास्ट लाइन का लास्ट नोट है वो ए है, लेकिन वो उस बार का लास्ट नोट नहीं माना जाएगा। तो इसलिए वहाँ पे आपका डाउन बो ही आएगा। बट उसके अलावा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लाइन के लास्ट नोट पे अप बो ही करनी है। तो अप बो और डाउन बो जहाँ पे भी है, जिस तरह से मेंशन किया गया है, उसको आपको वैसे ही फॉलो करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ये सॉन्ग कैसे बजाना है ये भी समझ में आया होगा। बहुत धैर्यपूर्वक इसको बार-बार देखें, बार-बार सुनें, आपको ज़रूर समझ में आएगा ये सॉन्ग। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेसन में। धन्यवाद।